वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 7th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपना 6th वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें हमने आक्सीकर संख्याविधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं इसको डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं उसको समझेंगे। दोनों ही वीडियो लेक्चर जो आप ये देखेंगे 7th और जो आप 6th वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, उन दोनों वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपको आक्सीकर संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए कि किस प्रकार से हम आक्सीकर संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपना डिटेल वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 बनाया है, जिसमें कि आक्सीकर संख्या को हमने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप अवश्य आक्सीकर संख्या ज्ञात करने के जो मेथड हैं उनको समझ लीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरणों का संतुलन एक कठिन मेथड है। इसमें हम दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक एसिडिक मीडियम में किस प्रकार से समीकरण संतुलित होती हैं और एक क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित की जा सकती हैं। तो समीकरण संतुलन करने से पहले हम ये सीखेंगे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय माध्यम की है या फिर क्षारीय माध्यम की है। इसके लिए हम अनेक रिएक्शन सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखेंगे, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम को समझने के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमने सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखी हैं, जैसे कि आप पहली, दूसरी और तीसरी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई देख रहे होंगे। MnO2 प्लस C2O4 माइनस के दो आवेश इक्वल टू Mn आयन प्लस CO2 आयन। इस अभिक्रिया में ना तो माध्यम लिख करके दिया है अम्लीय है कि क्षारीय है, और ना ही लेफ्ट हैंड साइड में H आयन और OH आयन जोड़ करके बताया है। तो हम जब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे तो वह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम में डिस्कस होंगी। जैसे कि आप थोड़ा सा और इसका बेहतर आइडिया लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 को देख करके। इक्वेशन नंबर 5 है 4P इक्वल टू H2PO2 माइनस के एक आवेश प्लस PS3 बेसिक मीडियम। यहाँ पर इसने लिख दिया है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वह क्षारीय माध्यम में होगी। इसके नीचे जो रिएक्शन लिखी हुई है 6 नंबर की I2 प्लस OH आयन इक्वल टू I आयन प्लस IO3 आयन प्लस H2O, ये रासायनिक अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संतुलित होगी। अब आपके दिमाग में ये विचार आ रहा होगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में क्यों होगी, इसमें लिखा तो है नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, यदि लेफ्ट हैंड साइड में OH आयन लिखे हुए होंगे तो वह क्षारीय माध्यम में संतुलित करने की अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से आप रिएक्शन नंबर 3 देख सकते हैं। रिएक्शन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में H आयन लिखे हुए हैं, तो यह रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संतुलित होगी। अब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यह लिखा भी नहीं है कि वह अम्लीय माध्यम में संतुलित होगी या क्षारीय माध्यम में संतुलित होगी, और ना ही उसमें H आयन और OH आयन जुड़े हुए हैं, तो वह रिएक्शन ऑटोमेटिकली अम्लीय माध्यम में ही संतुलित होगी। यदि क्षारीय माध्यम की कोई रिएक्शन होगी तो या तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में OH आयन जुड़ा हुआ होगा या फिर वह ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा कि यह क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया है, और ये कुछ भी नहीं है तो वह रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में ही संतुलित की जाएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये अम्लीय माध्यम की अभिक्रियाएं हैं, जबकि 5th और 6th क्षारीय माध्यम की अभिक्रिया है, क्योंकि 5th रिएक्शन में तो बेसिक मीडियम लिखा हुआ है और 6th रिएक्शन में OH आयन जुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे। जबकि 7th अभिक्रिया आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये एसिडिक मीडियम की है या बेसिक मीडियम की है। तो आपको अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम ये दो माध्यम पता करने आ गए कि रासायनिक अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संतुलित होगी या क्षारीय माध्यम में संतुलित होगी। ऐसा केवल हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि में ही करते हैं। यदि किस प्रकार से इनको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स का फॉलो करेंगे। मैंने ये 4 स्टेप्स लिखे हैं। इन 4 स्टेप्स में हम 1 बाय 1 करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं इनको 4 स्टेप्स में समझा रहा हूं तो आपको बुक में भी ये 4 स्टेप्स में मिले। हो सकता है कि एक ही स्टेप में संतुलित हो जाए या 2 स्टेप में संतुलित हो जाए। जिस तरीके से भी इजीली ये रिएक्शन संतुलित होती होगी, बैलेंस होती होगी, हम उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उनका कोई मायने नहीं है, वो तो एक प्रक्रिया है। जिस तरीके से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करनी है, ये स्टेप्स केवल यही बताते हैं। कोशिश करेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा 1 या 2 स्टेप में क्लियर हो जाए। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि में किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होती है, उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं।
आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करने के जो स्टेप्स हैं उनमें से पहला स्टेप आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। सर्वप्रथम समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं, प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। दो अर्ध समीकरण इस प्रकार बनाते हैं कि एक अर्ध समीकरण में आक्सीकरण होता हो और दूसरी अर्ध समीकरण में अपचयन होता हो। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखी हुई देख रहे हैं, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, असंतुलित समीकरण है। इसको हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। पहले तो हम ये समझते हैं कि यह असंतुलित क्यों है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने परमाणु बाईं ओर होने चाहिए उतने ही परमाणु दाईं ओर होने चाहिए। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, तो राइट हैंड साइड में केवल ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक असंतुलित समीकरण है। इस असंतुलित समीकरण को हमें इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। तो जैसे कि आपने पहले स्टेप में समझा कि समीकरण को उचित प्रकार से लिखते हैं। उचित प्रकार से लिखने का तात्पर्य ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में यदि जल का अणु जुड़ रहा होता है, H आयन या OH आयन लिखा होता है, तो हम उसे उचित प्रकार से लिखते समय इग्नोर कर देते हैं। या किसी परमाणु अणु या आयन के आगे कोई अंक लिखा होता है तो हम उसको उचित प्रकार से लिखते समय इग्नोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो किसी परमाणु अणु या आयन के आगे कोई अंक लिखा हुआ है और ना ही लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कोई जल का अणु H आयन और OH आयन जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया उचित प्रकार से लिखी हुई है। आगे बोलते हैं प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इस असंतुलित अभिक्रिया में हम प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेंगे। कार्बन की आक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2 होती है। इस प्रकार से कार्बन की आक्सीकरण संख्या +4 आ गई। Mn की आक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है क्योंकि उसमें प्लस के 2 आवेश हैं। कार्बन की आक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2 लगाते हुए जब हम यहाँ पे कार्बन की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, 4 2 8, उधर जाकर 8 प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 6 हाफ कर देंगे +3। और यहाँ पर Mn की आक्सीकरण संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं। Mn -2 × 2 = 0। तो यहाँ पर Mn की आक्सीकरण संख्या +4 हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि Mn की आक्सीकरण संख्या में कमी हो जाती है। यहाँ पर Mn की आक्सीकरण संख्या +4 है और यहाँ पर Mn की आक्सीकरण संख्या +2 है। जब आक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो इसे हम अपचयन बोलते हैं। और कार्बन की आक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, +3 से +4 आक्सीकरण संख्या हो जाती है। तो दो अर्ध समीकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक अर्ध समीकरण में आक्सीकरण होता हो और दूसरे अर्ध समीकरण में अपचयन होता हो। तो जो हमारी पहली अर्ध समीकरण है MnO2 = Mn आयन और दूसरी अर्ध समीकरण C2O4 के 2 आवेश = CO2, यहाँ पर अपचयन होता है और यहाँ पर आक्सीकरण होता है। इस प्रकार हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आइए सेकंड और थर्ड स्टेप को समझते हैं। सेकंड स्टेप में कहते हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अर्ध समीकरण हमने बनाई है अपचयन और आक्सीकरण की, इसमें अब कोई ऐसा तत्व तो है नहीं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त हो। कार्बन यहाँ पर 2 परमाणु है, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा कर दीजिए और इस प्रकार से कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। Mn का 1 परमाणु है, Mn बैलेंस है। स्टेप नंबर 3 में कहते हैं O तथा H का संतुलन माध्यम के अनुसार करते हैं। क्योंकि ये अम्लीय माध्यम में समीकरण है, अम्लीय माध्यम में समीकरण को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के केस में उतने ही H2O का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन के केस में H आयन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 2 जल के अणु जोड़ दीजिए। ऐसा करने से 2 दूनी 4 H बढ़ जाते हैं, उनको 4 H आयन के रूप में इनके विपरीत जोड़ दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 4 में कहते हैं
दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन संतुलित करके जोड़ देते हैं। तो जो हमारी दो अर्ध समीकरण है MnO2 + 4H इक्वल टू Mn + 2H2O, ये स्टेप बहुत ही समझने का स्टेप है। इस स्टेप में इलेक्ट्रॉनों को संतुलित करना होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होते हैं। तो पहले हम ये ज्ञात करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुल कितने आवेश हैं। प्रथम अर्ध समीकरण में 4 धनावेश हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 2 धनावेश हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में 2 धनावेश अधिक हैं। इन 2 धनावेश को संतुलित करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब अगर आप फिर से समझें तो 2 ऋणावेश और 4 धनावेश, कुल मिलाकर के 2 धनावेश हैं। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में भी 2 धनावेश हैं। दूसरी अर्ध समीकरण में 2 ऋणावेश आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आवेश संतुलित हो जाते हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन पहली अर्ध समीकरण में हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी अर्ध समीकरण में भी हैं। इनको जोड़ दीजिए। MnO2 + 4H + C2O4 - के 2 आवेश इक्वल टू Mn + 2H2O + 2CO2। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण होगी। एक बार इसको टैली कर लेते हैं। Mn का 1 परमाणु, इधर भी Mn का 1 परमाणु, H के 4 परमाणु, 2 दूनी 4, 4 परमाणु H के हैं। कार्बन के 2 परमाणु, 2 कार्बन के परमाणु हैं। ऑक्सीजन के 2 और 4, 6 परमाणु। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 4 ऑक्सीजन के परमाणु, 6 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। आवेश भी देखने होंगे, 4 धनावेश हैं, 2 ऋणावेश हैं। तो ओवरऑल 2 धनावेश लेफ्ट हैंड साइड में हैं और राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं कि 2 धनावेश हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। ये हमने 4 स्टेप में की है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन इक्वेशंस को 4 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में ही क्लियर करना होता है। आप इनको 1 या 2 स्टेप में क्लियर कर सकते हैं। हमारी जो अन्य अभिक्रियाएं होंगी वह हम 1 या 2 स्टेप में संतुलित करने का प्रयास करेंगे। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित की जाने वाली असंतुलित अभिक्रिया देख रहे हैं। ये असंतुलित क्यों है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने परमाणु या आवेश लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए उतने ही परमाणु और आवेश राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का केवल 1 ही परमाणु है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसे हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना है। क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं दिया है, ना तो उसने ब्रैकेट में लिख के दिया है कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, और ना ही H आयन या OH आयनों की संख्या यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम अम्लीय माध्यम में संतुलित करेंगे। तो पहले स्टेप में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पर N की ऑक्सीकरण संख्या +2, Cu की +2, Cu की 0। यहाँ पर N की ऑक्सीकरण संख्या काउंट कर ले रहे हैं। -2 × 3 बराबर -1, 3 दूनी 6, उधर जाकर प्लस के 5 हो जाएंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन छांट लीजिए। Cu = Cu आयन अर्ध समीकरण बन गई, जिसमें कि ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी अर्ध समीकरण NO3- का 1 आवेश = NO, इसमें अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। प्रत्येक तत्व को बराबर कर लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है। तो Cu बराबर है, N भी बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को संतुलित कर लीजिए। 3 ऑक्सीजन, इधर केवल 1 ही ऑक्सीजन है, 2 जल के अणु जोड़ दीजिए। ऐसा करने से 4 H आयन हमें लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ने होंगे। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक तत्व इसमें संतुलित है। आवेश देखना है। अर्ध समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी आवेश नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड में प्लस के 2 आवेश हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आवेश संतुलित हो गए। प्लस के 2 और माइनस के 2 0, तो इधर भी 0 ही आवेश है। दूसरी अर्ध समीकरण में प्लस का 4 आवेश, माइनस का 1 आवेश, यानी प्लस के 3 आवेश हैं।
जबकि इस ओर कोई भी आवेश नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन संतुलित करने होते हैं। प्रथम अर्ध समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी अर्ध समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ दीजिए 3Cu प्लस 8H आयन प्लस 2NO3 आयन इज इक्वल टू 3Cu आयन प्लस 2NO प्लस 4H2O। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। Cu के 3 परमाणु, Cu के इधर भी 3 परमाणु है। हाइड्रोजन के 8, इधर भी 4 दूनी 8। ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, ऑक्सीजन के 4 ये रहे और 2 ये रहे। इस प्रकार से 6 परमाणु है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, 2 परमाणु नाइट्रोजन के हैं। आवेश देख लेते हैं, प्लस के 8 और माइनस के 2, प्लस के 6 आवेश हैं लेफ्ट हैंड साइड में और 3 दूनी 6। राइट हैंड साइड में भी प्लस के 6 आवेश है। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। आइए नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। ग्रीन बोर्ड पर जो आप इक्वेशन लिखी हुई देख रहे हैं, ये एक असंतुलित समीकरण है क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल नहीं है। और ये इक्वेशन अम्लीय माध्यम में संतुलित होगी क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में H आयन जोड़ रखा है। स्टेप नंबर 1 हमको कहता है कि समीकरण को इस प्रकार से लिख दीजिए। H2S प्लस Cr2O7 माइनस के 2 आवेश HN को छोड़ देंगे। Cr आयन प्लस S जलकणों को छोड़ देंगे। प्रत्येक तत्व की आक्सीकरण संख्या निकाल दीजिए। 0 प्लस 3। यहाँ पर Cr की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। सरल कर दीजिए। 7 दूनी 14, उधर जाकर प्लस के 14 हो गए तो 12 बचे, प्लस के 12 का आधा 6। तो Cr की आक्सीकरण संख्या प्लस के 6 आती है और यहाँ पे सल्फर की आक्सीकरण संख्या -2 आती है। एक अर्ध समीकरण बना दीजिए। H2S इज इक्वल टू S -2 से 0 हो गया आक्सीकरण। और दूसरी अर्ध समीकरण Cr2O7 माइनस के 2 आवेश इज इक्वल टू Cr प्लस के 3 आवेश। सल्फर बराबर है क्रोमियम के 2 से गुणा कर दीजिए। ऑक्सीजन को देख लीजिए, 7 ऑक्सीजन तो 7 जल के अणु यहाँ पर अपचयन हो रहा है और 4 7 दूनी 14 H आयन। प्रथम अर्ध समीकरण में 2 जल के 2 H आयन। प्रथम अर्ध समीकरण में 2 H आयन जोड़ करके H बराबर कर लीजिए। आवेश देख लीजिएगा, राइट हैंड साइड में प्लस के 2 आवेश है। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके आवेश 0 हो गए। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आवेश है। दूसरी अर्ध समीकरण में 14 प्लस के और 2 माइनस के 12 प्लस के आवेश हैं, जबकि इधर 6 3 दूनी 6 प्लस के आवेश हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। 6 माइनस के और 2 माइनस के 8 माइनस के 14 प्लस के, यानी कि 6 प्लस के आवेश बचे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन संतुलित करने होते हैं। उनको करने के लिए पहली वाली अर्ध समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3H2S प्लस 14H आयन प्लस Cr2O7 माइनस के 2 आवेश इज इक्वल टू 3S प्लस के 2H आयन, 3 2 6, 6H आयन प्लस 2Cr प्लस के 3 आवेश प्लस 7H2O। तो लेफ्ट हैंड साइड में 14 H आयन देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में 6 H आयन देख रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3H2S प्लस 8 H आयन प्लस Cr2O7 माइनस के 2 आवेश इज इक्वल टू 3S प्लस 2Cr प्लस के 3 आवेश प्लस 7H2O। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। 3 दूनी 6H और 8H 14H, तो 7 दूनी 14H है। सल्फर के 3, तो सल्फर के 3 परमाणु। क्रोमियम के 2, Cr के 2 इधर हैं। ऑक्सीजन के 7, तो 7 ऑक्सीजन। आवेश 8 प्लस के 2 माइनस के,
तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 प्लस के आवेश हैं और राइट हैंड साइड में 3 दूनी 6, 6 प्लस के आवेश इसमें भी राइट हैंड साइड में है, तो प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। MnO4 माइनस के 2 आवेश इक्वल टू MnO4 माइनस का 1 आवेश प्लस MnO2। ये एक असंतुलित अभिक्रिया है जिसको कि हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया संतुलित होगी। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या के निकालने का मतलब है Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लीजिए। प्लस के 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ प्लस के 7 आ गई, 4 दूनी 8, उधर जाकर प्लस के 8 हो गए, प्लस के 6। आइए दो अर्ध समीकरण बनाते हैं। MnO4 माइनस के 2 आवेश इज इक्वल टू MnO4 माइनस के 1 आवेश प्लस 4 से प्लस 7 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन। दूसरी अर्ध समीकरण MnO4 माइनस के 2 आवेश इज इक्वल टू MnO2, घट गई ऑक्सीकरण संख्या, रिडक्शन। Mn बराबर है प्रथम अर्ध समीकरण में, द्वितीय अर्ध समीकरण में भी Mn बराबर है। प्रथम अर्ध समीकरण में ऑक्सीजन भी बराबर है। द्वितीय अर्ध समीकरण में 4 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है और 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है। 2 जल के अणु जोड़ दीजिए। इस प्रकार से 4 H बढ़ गए, 4 H आयन जोड़ दीजिए। आवेश बराबर करने हैं, 2 माइनस के आवेश, 1 माइनस का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, आवेश बराबर हो गए। 4 प्लस के आवेश और 2 माइनस के आवेश, प्लस के 2 आवेश हैं इधर कोई आवेश नहीं है, तो इधर आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ऊपर वाली अभिक्रिया को 2 से गुणा करके जोड़ दीजिए। 2 MnO4 आयन और MnO4 आयन, 3 MnO4 आयन प्लस 4 H आयन, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 MnO4 आयन प्लस MnO2 प्लस 2H2O। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। Mn के 3, 2 और 1 3, ऑक्सीजन के 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12, हाइड्रोजन के 4, 2 दूनी 4, माइनस के 6 आवेश प्लस के 4 आवेश, माइनस के 2 आवेश हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी माइनस के 2 ही आवेश हैं, 2 ही कम 2। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण होगी। आइए कुछ क्षारीय माध्यम में संतुलित होने वाली अभिक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन लिखी हुई देख सकते हैं। यह असंतुलित रिएक्शन है, अभिक्रिया है। स्टेप नंबर 1, समीकरण को उचित प्रकार से लिखते हैं। P इक्वल टू H2PO2 माइनस का 1 आवेश प्लस PH3। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। P की ऑक्सीकरण संख्या 0, P की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे -3 होगी, प्लस 1 गुणा 2 प्लस P माइनस 2 गुणा 2 बराबर -1, प्लस 2 प्लस P माइनस 4 बराबर -1, P माइनस 2 बराबर -1, P बराबर -1 प्लस 2, यानी कि P की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 1 आ गई। 2 अर्ध समीकरण बना लेते हैं। P इक्वल टू H2PO2, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई, ऑक्सीडेशन। दूसरी अर्ध समीकरण P इक्वल टू PH3, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो गई 0 से -3, रिडक्शन। P को संतुलित कर लीजिए, P बाई चांस संतुलित है। OH को संतुलित करना है, क्योंकि ये क्षारीय माध्यम में संतुलित होने वाली अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हम OH आयन और H2 का उपयोग करेंगे और अपने विवेकानुसार उपयोग करेंगे। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिससे कि H और O संतुलित हो जाए। प्रथम अर्ध समीकरण में 2H और 2O की अधिकता है राइट हैंड साइड में, तो हम 2 OH आयन जोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार से H और O संतुलित हो गए। दूसरी अर्ध समीकरण में 3H है, इतने ही OH आयन जोड़ दीजिए इसी साइड में, फ्री OH आयन, और दूसरी ओर इतने ही जल के अणु जोड़ दीजिए। देखते हैं संतुलित हुए कि नहीं। 3 दूनी 6H, 3 और 3 6H, O के 3 परमाणु, O के 3 परमाणु, समीकरण संतुलित हो गई। आवेश बराबर कर रहे हैं, 2 माइनस के आवेश है, 1 माइनस का आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए राइट हैंड साइड में।
दूसरी अर्ध समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में कोई आवेश नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 माइनस के आवेश हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। आवेश हमको संतुलित करने हैं। प्रथम अर्ध समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। 3p और 1p 4p प्लस 3 दूनी 6 OH आयन प्लस 3H2O इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई है 3H2PO2 प्लस PH3 प्लस 3OH आयन। तो जो हमारी बैलेंसिंग इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में 6 OH आयन है और राइट हैंड साइड में 3 OH आयन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4p प्लस 3 OH आयन प्लस 3H2O इज इक्वल टू 3H2PO2 माइनस का एक आवेश प्लस PH3। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण होगी। चेक कर लेते हैं। 4p 3 और 1 4, इधर भी 4p है। 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ये रहे 6 ऑक्सीजन। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3H 3 दूनी 6H 9H है। 3 दूनी 6 और 3 9H है। तत्व तो सब बराबर है। आवेश देख लेते हैं। माइनस के 3 आवेश और माइनस के 3 आवेश। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण होगी। आइए क्षारीय माध्यम में संतुलित होने वाली एक अन्य अभिक्रिया की स्टडी करते हैं। ऊपर जो रिएक्शन आप लिखी देख रहे हैं I2 प्लस OH आयन इज इक्वल टू I आयन प्लस IO3 आयन प्लस H2O, ये क्षारीय माध्यम में दी हुई एक इक्वेशन है जिसको कि हमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है। आप समझ गए होंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में OH आयन जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये क्षारीय माध्यम में संतुलित होगी। प्रथम पद में समीकरण को उचित प्रकार से लिखते हैं। I2 इज इक्वल टू I आयन प्लस IO3 आयन। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं -1 0। यहाँ पर I की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो कि प्लस के 5 आती है। दो अर्ध समीकरण बना लेते हैं। I2 इज इक्वल टू I आयन और I2 इज इक्वल टू IO3 आयन। I बराबर कर लीजिए। प्रथम अर्ध समीकरण में H और O तो है नहीं। द्वितीय अर्ध समीकरण में 3 दूनी 6 ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहाँ पर हम विवेक अनुसार O को संतुलित करेंगे, क्योंकि क्षारीय माध्यम में समीकरण संतुलित करनी है तो हम यहाँ पर H2O और OH आयन का उपयोग करेंगे। इसके लिए हम द्वितीय अर्ध समीकरण के राइट हैंड साइड में 6 जल के अणु जोड़ देंगे। इस प्रकार से 3 दूनी 6 और 6 कम 6 12 ऑक्सीजन परमाणु बढ़ गए, जिनको संतुलित करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 12 OH आयन जोड़ देंगे। 12 ऑक्सीजन, इधर भी 12 ऑक्सीजन है। 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। आवेश बराबर कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम अर्ध समीकरण में हमने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिए, जबकि राइट हैंड साइड में यहाँ पर 12 माइनस के आवेश हैं और 2 माइनस के राइट हैंड साइड में आवेश हैं। तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन द्वितीय अर्ध समीकरण में राइट हैंड साइड में जोड़ने होंगे। आवेश से आवेश हमको संतुलित करना होता है, तो प्रथम अर्ध समीकरण में हम 5 से गुणा कर देंगे, जिससे कि 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ दीजिए 5 I2 और 1 I2, 6 I2 प्लस 12 OH आयन इज इक्वल टू 5 दूनी 10 I आयन प्लस 2 IO3 आयन प्लस 6 H2O। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के 3 I2 प्लस 6 OH आयन 5 I आयन प्लस IO3 आयन प्लस 3 H2O। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 I, 5 और 1 6 आयोडीन है। 6 O 3 और 6 हो गए। इस प्रकार से ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 6 माइनस के 5 माइनस के और 1 माइनस का 6 हो गए माइनस के। तो प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की स्टडी करते हैं। ये एक अच्छी रिएक्शन है और काफी बार ये
एग्जाम में आई है। इसकी जो विशेषता है, जब आप इसको करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। ये समीकरण हमको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से सरल करनी है। स्टेप नंबर 1, समीकरण को उचित प्रकार से लिखते हैं। तो Br2 प्लस CO3 माइनस के 2 आवेश इज इक्वल टू Br आयन प्लस BrO3 आयन प्लस HCO3 आयन। प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 आ गई, माइनस 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए तो 5, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस के 5, H की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 1 होती है, कार्बन ऑक्सीजन की माइनस 2 गुणा 3 बराबर माइनस 1, सरल कर लीजिए, प्लस के 4। दो अर्ध समीकरण बना लीजिए। Br2 इज इक्वल टू Br आयन, 0 से माइनस 1 ऑक्सीकरण संख्या हो गई है अपचयन, और एक और ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण बना लीजिए। Br2 इज इक्वल टू BrO3 आयन ऑक्सीकरण, क्योंकि यहां पर Br की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है। महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये CO3 आयन और HCO3 आयन रह गए हैं, ये भी हमको लिखने हैं। आप किसी भी अर्ध समीकरण में इन दोनों को लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रथम अर्ध समीकरण छोटी लग रही है, उसी के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में CO3 आयन जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड में हम HCO3 आयन जोड़ देते हैं। Br को संतुलित करना है, Br 2 से गुणा कर दीजिए, Br संतुलित हो गए। अभी कार्बन को भी संतुलित करना होगा। कार्बन का एक परमाणु है, इधर भी कार्बन का एक परमाणु है। अब केवल ऑक्सीजन परमाणु बचे, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन बराबर है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एक परमाणु है इधर, तो H आयन जोड़ दीजिए। प्रत्येक तत्व संतुलित हो गई। दूसरी अर्ध समीकरण में 3 दूनी 6 जल के अणु उधर जोड़ दीजिए और 12 H आयन दूसरी ओर जोड़ दीजिए। इस प्रकार से प्रत्येक तत्व इसमें संतुलित हो गए हैं। आवेश बराबर करने हैं, माइनस के 2 प्लस का 1, माइनस का 1 आवेश है लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस के 2 और माइनस का 1, माइनस के 3 आवेश हैं राइट हैंड साइड में। तो माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस के 3 राइट हैंड साइड में। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 2 और 2 4, माइनस के 4 और प्लस का 1, तो माइनस के 3 बचे। 2 माइनस के और 1 माइनस का, माइनस के 3 बचे। माइनस के 2 आवेश और प्लस के 12, इधर प्लस के 10 आवेश हैं, इधर कुछ भी नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन संतुलित करने हैं। प्रथम अर्ध समीकरण को 5 से गुणा कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूनी 10, H आयन 5 Br2 और 1 ये Br2, 6 Br2, 5 CO3 आयन प्लस 6 H2O इज इक्वल टू 5 दूनी 10 Br आयन प्लस 5 HCO3 आयन प्लस 2 BrO3 आयन प्लस 12 H आयन, 5 H आयन, इधर 12 H आयन, तो ओवरऑल इस ओर 7 H आयन बचेंगे। 6 जल के अणु और बाकी तो उधर है नहीं जल के अणु, तो सही से लिख दीजिएगा। 6 Br2 प्लस 5 CO3 आयन प्लस 6 H2O इज इक्वल टू 10 Br आयन प्लस 5 HCO3 आयन प्लस 2 BrO3 आयन प्लस 7 H आयन। प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। 6 दूनी 12 Br तो 10 और 2 12 Br, 5 कार्बन ऑक्सीजन के 5 दिया 15 और 15 और 6 21 ऑक्सीजन है, तो 5 दिया 15
और 3 दूनी 6, 21 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 6 दूनी 12, 7 हाइड्रोजन और 5 12 हाइड्रोजन। आवेश माइनस के 10 हैं, इधर माइनस के 10, माइनस के 5 15, माइनस के हो गए, माइनस के 2, माइनस के 17, प्लस के 7, ओवरऑल माइनस के 10 आवेश हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। हमने इस वीडियो लेक्चर को काफी डिटेल से समझा। इन रिएक्शंस के अतिरिक्त यदि आपकी कोई और रिएक्शन संतुलित करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है। सबसे पहले हमने आक्सीकरण संख्या को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने आक्सीकरण अपचयन को, आक्सीकारक अपचायक को, आक्सीकरण संख्या के आधार पर समीकरण संतुलन को, और लास्ट में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलन को हमने डिस्कस किया है। यदि कोई रिएक्शन आपको पूछनी है जो आपको समझ में नहीं आती है या परेशानी हो रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं आप इनको अपनी एक कॉपी में अवश्य करिएगा, बार बार करिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और यदि कोई कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।